हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का योग 233 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में संख्याएं नहीं दी गई है, हमें यहाँ इस क्वेश्चन में संख्याएं पूछी गई है। तो देखिए, जो चीज़ हमें नहीं दी जाती उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना। माना पहली संख्या हम मान लेंगे x। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है x। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने मान लिया। अब हम दूसरी संख्या मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या है हमारी क्या है हमारी दूसरी संख्या y है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो ये लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5 है, यानी कि x माइनस वाई कितना है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमें। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए x इजिकल टू हो जाएगा 5 प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया तथा उनके वर्गों का योग 233 है। कितना है, ये जो हमारी संख्या दी गई है उनके वर्गों का योग कितना है, 233 है। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 233 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का मान रख देंगे। x का मान हमने यहाँ पर क्या निकाला है, 5 प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y के मान निकालने, यानी कि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए x की जगह लिखेंगे 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 233। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसी इजिकल टू में 233। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होता है 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 की गुणा 5 में करें कितना आ जाएगा, 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू में आ जाएगा 233। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक वाई ये रहा और एक वाई स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है। तो एक और एक मिलकर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर। अब देखिए 10 वाई ऐसा कहिए ऐसे ही है, तो प्लस 10 वाई, यहाँ पर क्या है प्लस 25। अब देखिए बराबर के दूसरी तरफ है 233। तो देखिए बराबर के इस तरफ अगर हम इसको बुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये है यहाँ पर प्लस में। तो देखिए हम इसको जब इसको यहाँ पर बुलाएंगे बराबर की दूसरी तरफ, यानी कि कूदकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा माइनस 233 इजिकल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई। अब देखिए 25 में से जब 233 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 15 में से यहाँ पर हम मान लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 में से अगर 5 जाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 गए 0 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 208। माइनस के क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस प्लस होते हैं माइनस, लेकिन जो साइन आता है वो आता है बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट क्या है 233, तो इसलिए आ जाएगा माइनस के 208। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन है हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 5 वाई माइनस 2 एकम 2 0 2 चौक 8 इजिकल टू में ये। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये 2 इसके साथ गुणा में, तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 104 इजिकल टू में 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 104 इजिकल टू 0। तो देखिए गुणनखंड करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये वाली संख्या देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या है क्या। तो देखिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर और कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी और इसकी क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, तो 104 की गुणा 104 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 104 लिख देते हैं। ये मैं आपको रफ वर्क में समझा रही हूँ। अब देखिए दूसरी बात आपको क्या देखनी है, दूसरी बात आपको देखनी है 104 से पहले क्या है, माइनस है। ठीक है, माइनस है। अब देखिए y के साथ क्या है, यहाँ पर y के साथ है 5, यानी कि आपको क्या लानी है, 5 लाना है। तो देखिए 104 की हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 104 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अभी ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिका 12। अब देखिए 2 से फिर से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये जाएगा 13 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर है 13, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि देखिए 13 की गुणा अगर हम 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, 104 हो जाएगा। और देखिए अगर हम 13 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि देखिए हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी थी कि जिनकी गुणा करके क्या है, गुणा करके तो आए 104। और देखिए यहाँ पर 104 से पहले माइनस का साइन, तो हमें ये देखना है। तो देखिए और दो संख्या वो ज्ञात करनी थी कि जिनको घटा करके क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 13 और 8 को जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 5 की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 8। ठीक है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू माइनस 104 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो आ जाएगा 13y प्लस माइनस के होते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 8y माइनस 104 इज इक्वल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमें y कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर बचेगा y प्लस 13। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में y, माइनस माइनस होते हैं प्लस 13 इज इक्वल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए y प्लस 13 दो बार है, हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 13। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर देखिए y प्लस 13 करेंगे, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और अगर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान हो जाएगा प्लस में। तो देखिए हम यहाँ पर प्लस वाला चूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू तो पता चल गई, यानी कि हमें एक संख्या पता चल गई है। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस y का मान कितना था, 8, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 233। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये हमने यहाँ पर दूसरी संख्या में लिख लिया है। ये मान जो हमने यहाँ पर दूसरी संख्या में रख दिया है, इसको हम यहाँ काट देते हैं, हम इसको पहली संख्या में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो देखिए स्क्वायर है तो थोड़ा लंबा बैठ जाएगा। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी है 8, और 8 और 5 कितने होते हैं 13, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 13। यानी कि हमें ये दो संख्या मिल गई हैं, एक है 13, एक है 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 13 और 8 हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।